लॉ स्कूल का सिलेबस देख के डर लगता है? ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि सिलेबस ज्यादा होता ही है। आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट इफ इस पूरी लीगल जर्नी में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका दोस्त बन जाए? इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट्स जो काम आ सकते हैं आपकी लीगल जर्नी में, आपके लिए उसको आसान बनाने के लिए। सो वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी दोस्त, आपकी कंपेनियन, आपकी लीगल जर्नी में। ग्रैब योर चाय और कॉफी, व्हाटएवर यू लाइक, एंड लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रॉम्प्ट्स which are helpful to law students. See, AI tools जैसे Perplexity, Cloud, ChatGPT, ये सारे आपकी लॉ रिसर्च, आपके असाइनमेंट्स, आपके इंटर्नशिप में मैजिक वैंड्स का काम कर सकते हैं। लेकिन मैजिक वैंड्स का असर उल्टा भी होता है, याद है ना? इसलिए बहुत जरूरी है कि इन सारे एआई टूल्स का यूज करते वक्त इन्हें सही प्रॉम्प्ट दिया जाए, वरना अगर कैजुअली कुछ भी प्रॉम्प्ट दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल राइट असाइनमेंट फॉर मी ऑन दिस टॉपिक, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अदरवाइज एआई बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स रिजल्ट देगा, तो हमें लगेगा कि ये एफिशिएंट नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। वी हैव टू गिव राइट प्रॉम्प्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉम्प्ट्स फॉर स्टडी नोट्स एंड केस लॉ। लॉ की पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं उसके कंसेप्ट की और केस लॉ, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस होती है इसकी, उतना ही लंबा इसका सिलेबस होता है। सो एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए या फिर क्विक कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास इसका क्रक्स होना, इसकी समरी होनी बहुत जरूरी है। सो केस लॉ की समरी जनरेट करने के लिए हम जीपीटी या परप्लेक्सिटी को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि समराइज द केस का नाम इन सिंपल लैंग्वेज अलोंग विद फैक्ट, इश्यूज, जजमेंट एंड सिग्निफिकेंस। सेकेंड, अगर हमें किसी डॉक्ट्रिन के बारे में समझना है, एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो हम जीपीटी या परप्लेक्सिटी को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन 300 वर्ड्स फॉर बिगिनर। ये फॉर बिगिनर्स इसलिए डाला है जिससे जीपीटी या परप्लेक्सिटी जो रिजल्ट जनरेट करे वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी हो। अगर किसी आर्टिकल के बारे में जानना है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के बारे में जानना हो, तो हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन Constitution in easy language along with its 3 landmark judgments। या फिर हम ये भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि make concise notes on Article 21 of the Indian Constitution along with 3 landmark judgments। एक और चीज जो लॉ स्कूल में अक्सर ही हमारे सामने पड़ती है, वो होता है किसी दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बीच का कोर डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सो ऐसे कॉम्प्लेक्स डिफरेंसेस को समझने के लिए हम ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि लिस्ट आउट 5 की डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी विथ एग्जांपल्स। इसलिए क्योंकि एग्जांपल्स हमें किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ज्यादा अच्छे से हमें एग्जांपल्स ही समझा पाते हैं। तो ये तो हो गई प्रॉम्प्ट्स की बात, लेकिन बिफोर चूजिंग एनी ऑफ द एआई टूल फॉर योर स्टडी और नोट मेकिंग पर्पस, 3 बातें हमें समझ लेनी बहुत जरूरी है। पहली, अलग अलग एआई टूल की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो आपको बिफोर मेकिंग नोट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एआई टूल, आपने पहले डिफरेंट एआई टूल पे ट्राई कर लेना है और ये देख लेना है कि कौन सी एआई टूल की लैंग्वेज आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है और ज्यादा फ्रेंडली है। क्योंकि जो लैंग्वेज आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल और फ्रेंडली होगी, उस लैंग्वेज से बनाए हुए नोट्स, उस लैंग्वेज से एक्सट्रैक्ट की गई इंफॉर्मेशन आपको याद ज्यादा रहेगी। सेकेंड, ऑलवेज डबल चेक द केस लॉ। जीपीटी ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जीपीटी मनगढ़ंत केसेस बना के दे देता है, अपने मन से ही वो केस बना के दे देता है, तो हमारे आंसर्स के गलत होने के बहुत सारे चांसेस हैं। और फिर मतलब भी क्या है गलत केस लॉ का? इसलिए अगर आप कोई केस लॉ मेंशन कर रहे हैं तो ऑलवेज डबल चेक। आई वुड सजेस्ट यूज परप्लेक्सिटी। अगर आप कोई केस लॉज या केस लॉ रिसर्च कर रहे हैं तो परप्लेक्सिटी यूज करिए, जस्ट बिकॉज परप्लेक्सिटी सोर्स बता देता है डेटा के कि वो कहाँ से उठाया है डेटा को, एंड यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक एंड क्रॉस वेरीफाई इट फ्रॉम द मेन ओरिजिनल सोर्स। इसलिए ये हमेशा वेरीफाई कर लीजिए कि केस लॉज ऑथेंटिक हैं कि नहीं। थर्ड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो ऑलवेज प्रेफर बुक ओवर एआई। सी, एआई टूल्स आपको क्रक्स ऑफ द मैटर बता देते हैं। एग्जाम के पहले जब इतना सारा पढ़ना होता है तो शॉर्टकट में बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, उसकी समरी दे देते हैं, आपके लिए आपकी लाइफ आसान कर देते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज के बारे में ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, उसके बारे में डेप्थ में जानना है, तो गो बैक टू बुक। बुक्स में ना सिर्फ उस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में बताया गया होता है, बल्कि उस कंसेप्ट के अगेंस्ट किसने क्या कहा, उसके सपोर्ट में किसने क्या कहा, इंक्लूडिंग ऑथर की अपने ओपिनियन भी उसमें मेंशन होते हैं।
इसलिए किताब पढ़ के आप इन सब के ओपिनियन जान सकते हैं, सिग्निफिकेंस जान सकते हैं और साथ ही साथ लॉन्ग रन में टॉपिक पे आपके अपने ओपिनियंस भी डेवलप हो जाते हैं। सो फॉर नॉलेज पर्पस बुक की जगह ना कभी कोई ले पाया है, ना कभी कोई ले पाएगा। एआई टूल्स हमारी लाइफ को कितना भी इजी बना ले, लेकिन हमें विजडम किताब से ही मिलती है, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। अगर आज की वीडियो में आपको हमारे बताए गए प्रॉम्प्ट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको एआई और लॉ से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो, क्योंकि हमारे चैनल पे एआई और लॉ से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। एंड तब तक अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग।